ये भाजपा के आने के बाद और ये पूरा जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो पूरा चल रहा है, हिंदू खतरे में है, जहाँ पे मेजॉरिटी ना 70% 75% हिंदू है, जो कोई मेजॉरिटी है, उसको कहाँ से किसी खतरा आ जाएगा? ठीक है ना। ये सब एक जो क्रोनी कैपिटलिज्म है कि आम जनता रोजी रोटी का सवाल छोड़ के आपके धर्म के सवाल में उलझे रहे, चाहे मीडिया हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई किसान हो, सब लोग उस चीज़ में उलझे रहें, अपने हक की बात ना करें, बस यही चल रहा है। चुनाव की जमीन तैयार की जा रही है। चुनाव की जमीन तैयार की जा रही है और कुछ नहीं। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से दुर्गा पूजा में रियोट्स हुए, हाँ, पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों पे जो है अटैक हुआ, उनको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, अगर वहाँ पे कोई फ्रिंज एलिमेंट ने किया, यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पावर है पॉलिटिकल पार्टी है, और वहाँ के सारे छात्र संगठन ने आज तक का मेरे मतलब याद में सबसे पहला बड़ा प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, ठीक है ना, इसका जो किसने कोई दंगा के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट किया हो बता दीजिए। वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो माफ़ी मांग रही है, वहाँ का पीएम माफ़ी मांग रहा हो। यहाँ मोदी जी कोई माफ़ी मांग के दिखाएं कोई? इतने मुसलमानों को मारा गया है, दिल्ली में मारा गया, आपको मुजफ्फरनगर में मारा गया, कहीं भी मारा गया हो, माफ़ी मांगने की बात करें? वो जो बांग्लादेश में हुआ है अल्पसंख्यकों पर, पाकिस्तान में, उसका बदला है क्या? बिल्कुल नहीं है। यही चाह रही है, जो भाजपा की सरकार है वही चाह रही है इसको उस तरीके से मैसेज देने का, प्रोजेक्ट करने का। विश्व हिंदू परिषद का नाम तो रैलियां निकाल लेते हैं। नहीं, रैली नहीं निकालते हैं। रैली कोई हथियारों के साथ निकाला जाता है? रैली कोई जेसीबी के साथ निकाला जाता है? रैली का क्या मतलब होता है बताइए? जेसीबी के साथ कोई रैली निकलती है? हाँ? कोई बता दे कि जेसीबी के साथ कोई रैली निकलती है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विप्लव देग, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूएपीए और जो भी ड्रैकोनियन लॉ का इन लोग पे जिसके तहत एफआईआर किए हैं, एफआईआर को क्वैश कीजिए इमीडिएटली। एंड जो ये लोग जो परपरेटर हैं, जो वहाँ पे राइट के, जो वहाँ पे वीएचपी और बजरंग दल के जो लोग हैं, वहाँ पे दंगा करा रहे हैं, सोसाइटी में हेट बढ़ने का काम कर रहे हैं, नफरत बढ़ने का काम कर रहे हैं, उन पे जांच करके इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें सजा दीजिए दोषी को। तो आप तो ये नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो फैक्ट फाइंडिंग, जो दूध का दूध पानी करने के लिए कोई एफर्ट लगा रहा है, जो इनको एक्सपोज कर रहा है, जो जहर उड़ेलने वाली जो इनकी विचारधारा है आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा की, तो इसके खिलाफ कोई भी एक्सपोज कर रहा है एक विजिलेंट सिटीजन, तो उसके खिलाफ ये उसको परेशान करने के लिए और एक मैसेज भेजने के लिए कि कोई इस तरह का एक्शन न ले, कोई इस तरीके की पहलकदमी न ले इनको एक्सपोज करने का। नहीं तो इनके साथ जो हश्र हुआ है, इनके साथ अभी हश्र होना शुरू हुआ है, स्टैन स्वामी वरवरा के साथ हो चुका है, ठीक है ना। और आगे आने वाले तुम अगर चाहते हो ऐसा होना तब लेना, नहीं तो तुम ये सब भाजपा आरएसएस के खिलाफ बोलने के लिए तैयार मत। लेकिन त्रिपुरा में जो भी हुआ उसको किसका जिम्मेदार मानता है आप? विश्व हिंदू परिषद? विश्व हिंदू परिषद को अनडाउटली मैं विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल को उसके लिए जिम्मेवार मानता हूँ। आप प्रशासन का फेलियर नहीं रहा आपको? शासन का क्या पता भाई? शासन किसके पास है आप बताइए ना? शासन भाजपा के पास है। हाँ, यहाँ पे आपको जो दिल्ली में दंगा हो रहा था, दिल्ली में जो दंगा हो रहा था, तो आपका होम मिनिस्ट्री किसके पास था? आप तो मतलब लॉ है, आप जो दोस्त पुलिस में होंगे, पुलिस ट्रेनिंग में जाते हैं, आप पूछ लीजिए, ठीक है ना, कि अगर प्रशासन चाह ले, ठीक है ना, 12 घंटा से ज़्यादा कोई भी दंगा नहीं चल सकता है। 2 दिन 3 दिन कैसे चल रहा है भाई? पुलिस की मर्जी से हुआ एकदम भाई, हैंड इन ग्लव्स रहती है। आपको पुलिस प्रशासन और जो ये भगवा गुंडों का जो भी राइट मोंगर्स होते हैं, हेट मोंगर्स होते हैं, उनका एक हैंड इन ग्लव्स होता है। आम अंदर से एक गठबंधन होता है, एक अनहोली नेक्सस होता है। धार्मिक हिंसा से इसका फायदा हो भाई? धार्मिक में पोलराइजेशन होता है भाई। आज तो पूरा जो धार्मिक जो नफरत का जो जहर है, इसको फैला के पॉलिटिकल गेन लेना है इनको। यही आपको धार्मिक हिंसा का ही आपको जो जहर फैला के यूपी में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, भाजपा सरकार आई है। दंगा ना हो तो इनको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि बंगाल से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। क्या मतलब क्या आप क्लियर हो, क्या आप बोलिए ना? कहा जा रहा है कि टीएमसी का कम्युनिस्ट लोग थे इसके पीछे। किस कैसे पीछे थे आप भाई? जांच करवाइए भाई। तो जो फैक्ट फाइंडिंग करने गया उसी को आपने अंदर कर दिया है। आप फैक्ट फाइंडिंग कीजिए ना भाई, यही तो मांग कर रहे थे। उनका अगर जो डिमांड्स था उनको पढ़िए ना, फेयर इन्वेस्टिगेशन करने की मांग कर रहे हैं।
क्या जो बांग्लादेश में हुआ उसका प्रभाव है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सरकार कह रही है इस तरीके का, ये मैसेज भेजने की बात कह रही है सरकार इस तरीके से। ये हेट का जो बर्डन है सर, जो आपको जो भाजपा है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, वो डालना चाह रही है जनता पे। ऐसा कुछ नहीं, जनता आज तक वहाँ कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं था। बहुत ही पीस लविंग जनता है त्रिपुरा की। ये भाजपा सरकार जब से ये आई है वहाँ पे इनके बीच में नफरत फैलाने के लिए, सोसाइटी में जो डिवीजन करने के लिए, जो गंगा जमुनी जो तहजीब होती है उसको खत्म करने के लिए ये पूरी साजिश चल रही है। एक पॉलिटिकल, एक नेफेरियस डिजाइन है आरएसएस भाजपा की। सीएम तो विकास करने आए थे, उनका दावा है। अरे भाई, आपको मोदी जी भी विकास कर रहे थे, आपको तो यहाँ पे आप बता दीजिए किसके घर में रिश्तेदार में एक आदमी की डेथ नहीं होगी। विकास का अगर वही मॉडल है, तेल का दाम तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लंबे समय तक वामपंथियों की हुकूमत रही है। हाँ। क्या कारण है कि अचानक इस तरह का माहौल बन गया और वामपंथियों ने जो इतनी मेहनत की वो सब खत्म हो गया? भाई, इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि मैं त्रिपुरा का बहुत, ये तो है कि भाई जब तक वहाँ वामपंथियों की सरकार थी आज तक तो कोई हिस्ट्री नहीं है वहाँ पे। जो कुछ भी हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले जो वामपंथी सरकार मतलब ये पार्टी थी, उसके ऑफिस में घुस के जलाया गया, पीटा गया, सब चीज़, ये कब से शुरू हो रहा है ये तो आप देखिएगा। कोई रहे, पिछली पॉलिटिकल पार्टीज में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने खुले में पुलिस प्रोटेक्शन में हाँ। हथियार के साथ हाँ। अगर रैलियां निकल रही हैं तो क्या समझा जाए फ्यूचर इस देश का? भाई, अगर आप नहीं खड़ा हुए, यहाँ की देश की जनता अगर नहीं खड़ा हुई तो भविष्य अंधकारमय है। अगर यहाँ की जनता जो है भाजपा और जो आरएसएस जो मनवादियों जो सरकार है, जो विचारधारा है, उसको खदेड़ उठने के लिए खड़ा होती है, तभी इस देश का कुछ हो सकता है। नहीं तो अभी तो आप 110 रुपये में हाई कर रहे हैं पेट्रोल में। लेकिन हिंदू मजबूत हो रहा है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, सारे ये मुकेश जी हिंदू नहीं, जो भी हैं, ठीक है ना। कितने आप बताइए ना, सरसों तेल कितना का खा रहे हैं? 220 का। हाँ, कितने लोग कल घी का पूड़ी जला पाए होंगे आप बताइए ना? कितने लोग सरसों तेल से दिया जला पाए हैं? अभी तो वीडियो वायरल हुआ ना आपका अयोध्या में कि जलाने के बाद लोग खाने के लिए तेल इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर ऐसे हिंदू मजबूत हो रहे हैं तो आपकी मजबूती है, ठीक है ना, मेरे समझ से नहीं होता। सर 5 राज्यों में चुनाव हैं, हाँ। ऐसी रिजॉर्ट्स का क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, भाजपा तो यही चाहती है कि आपको पोलराइजेशन हो इस चीज़ से। भाजपा के पास तो कोई उनका विकास है कि भाई डिवीज़न का विकास हो, सोसाइटी में हेट्रेड फैले, ठीक है ना, और तो उसका कुछ नहीं है। हाँ, आप डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, आज जो यूपी में इतने जो खुलेआम जो इतनी लाशें बरामद हुई, तो इस चीज़ से लोगों का ध्यान भटकाना काम है भाई। लेकिन करोड़ों रुपए का नंबर 1 होने का पोस्टर लग गया है, विज्ञापन, यूपी नंबर 1 देश का। भाई, एक तो आप पहले ही देखे हैं यूपी में क्या हुआ है, कितने लोग की जान गई बड़ी है। जनसंख्या है, बड़ी तो जनसंख्या। भाई तो क्या एक आदमी का जाना भी तो आपके लिए कोई भी किसी जिससे घर पे जाता हो जाता है ना, उसको पता चलता है ना कितने लोग। लेकिन 100 करोड़ इंजेक्शन भी लगाए हैं मोदी जी ने, प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। कितने परसेंट लोगों को मिला है ये तो बताइए आप। 100 करोड़ मिला है वो तो मानते हैं, ठीक है ना, मुफ्त भी दिया। नंबर का खेल में ना जाइए गुरु, ठीक है ना, इस तरह का जुमलाबाजी मेरे सामने ना किया कीजिए, ठीक है ना। अभी बताइए कितने लोगों को मिला है डबल डोज? पर वो तो देश के सामने कर रहे हैं पूरा जुमलाबाजी, अगर आप समझ रहे हैं। नहीं 33% लोगों को डबल डोज मिल चुका है और लगभग 60% लोगों को सिंगल। तो क्या अब बाकी देशों में क्या स्थिति है?